हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो टाइप पढ़े थे केवल, जिसमें टाइप 1 था सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम और टाइप 2 था वायर्ड कनेक्शन प्रॉब्लम। जिन बच्चों ने पार्ट 1 लेक्चर नंबर 9 का नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख लेना। उसके बाद ही सेकंड पार्ट है जो रिमेनिंग टाइप रह गए हमारे, वो पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होते, जिससे कि वीडियो लेंथी भी ना हो, तो हम तीसरे पार्ट भी बना लेंगे, क्योंकि स्विचिंग प्रॉब्लम है, लूप क्लोज लूप प्रॉब्लम है ना, इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम है, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। तो हम धीरे धीरे उन्हें आराम से कवर करते चलेंगे। तो इसलिए कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। तो टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 तो हमने पढ़ लिए थे, तो टाइप 3 है भाई, हेडिंग लिख लो टाइप 3। टाइप 3 क्या है? इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम मतलब कैपेसिटर्स को अगर इनफाइनाइट तक ऐड कर दिया जाए तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाएगी। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, वही क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या फाइंड करना है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज शोन इन फिगर। कैपेसिटेंस एज शोन। ठीक, तो भाई फिगर है हमारे पास, एक कैपेसिटर ये बनाया, कैपेसिटर ये बनाया, एक कैपेसिटर ये बनाया। इस तरह से कितने कैपेसिटर बना दिए? इनफाइनाइट कैपेसिटर हमने ऐड कर दिए यहां पे। इस तरह से इनफाइनाइट कैपेसिटर हमने क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए हैं। कहां तक है कैपेसिटर्स? इन्फिनिटी तक, है ना। इन्फिनिटी तक कैपेसिटर्स ऐड कर दिए। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C। ये भी C और ये भी C ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बताते हैं। देखो सिंपल, नीचे अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ ये इन्फिनिटी सीरीज की सिंपल प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं। पहला कैपेसिटर C, अगली रो में कितने कैपेसिटर है? 2। उससे नेक्स्ट रो में कितने कैपेसिटर्स है? 4। उससे नेक्स्ट में कितने होंगे? 8। उससे नेक्स्ट में कितने होंगे? 16। मतलब क्या बन रही है? 1 2 4 8 16 जीपी बन रही है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा होगा ना 11th क्लास में या 12th क्लास में, वही है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, लिखेंगे। अगर हम नया सर्किट बनाने की कोशिश करें इसका, यहीं पे बन जाएगा। देखो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं नया सर्किट बनाऊँ इसका, तो देखो ऊपर वाले का तो कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर वाले के लिए तो C ही रहेगा, ये C। ठीक, कोई दिक्कत। ये दोनों किसमें है? सीरीज। अब ये दोनों सीरीज, जो सीरीज के लिए क्या होता है? 1/c प्लस 1/c, तो C/2 हो जाएगा ना। सॉल्व करोगे सीरीज को यार, तो आराम से क्या निकल के आएगा इन दोनों का? C/2। ये क्या है? C/2। ठीक, इन चारों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? C/4। इन चारों को करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? C/4। ठीक, ऐसे उससे नीचे आएंगे तो क्या आएगा? C/8। यार सिंपल है ना। तो इस तरह से सारे के सारी कैपेसिटर्स ऐसे ऐड हो जाएंगे। कहां तक है ये? इन्फिनिटी तक है ये कैपेसिटर्स। अब ये सारे के सारे किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखेंगे नाउ ऑल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ऐड करो इन्हें, C इक्विवेलेंट निकालो इनका। तो C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? सबको ऐड कर दो। C प्लस C/2 प्लस C/4 कहां तक? डैश डैश इन्फिनिटी तक चलेगा। कॉमन क्या ले सकते हैं? C कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। ठीक, अब पहचान मारिएगा कैसे सीरीज है। सीरीज तो पढ़ी है ना, AP GP, याद हो तो कुछ। कौन सी सीरीज है? AP है या GP है? पहचान करते हैं। देखो AP क्या होता है? दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 1/2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1/2। 1/4 में से 1/2 गया, क्या बचेगा? 1/2, है ना। क्या है ये? 1/2 से बात सही है नहीं। हाँ, तो क्या है? देखो
AP है GP चेक करते हैं, तो 1/2 में से 1 गया तो 1/2, 1/4 में से 1/2 गया तो 1/4, 1/8 में से 1/4 गया तो 1/8 बचेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मतलब AP नहीं है ये, है ना। GP क्या कहती है, GP कहते हैं कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होती है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो फाइंड करेंगे, देखेंगे GP कैसे पहचान करते हैं GP की, देखो ये ऐसे देखते हैं 1 + 1/2 प्लस ये क्या होगा 1/2 की पावर 2, ये क्या होगा 1/2 की पावर 3। तो ये क्या बन रही है, ऐसे GP बन रही है, ये GP बन रही है। तो GP के लिए क्या, अभी GP का सम है इन्फिनिटी सीरीज के लिए, तो लिखेंगे द गिवन सीरीज इज GP। और GP के लिए क्या होता है, द सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज फॉर GP। GP के लिए इन्फिनिटी सीरीज का सम कितना होता है, देखो इन्फिनिटी सीरीज है तो जो कि C इक्विवेलेंट देगा वो क्या होता है A/1 - R, ये होता है A/1 - R। A क्या चीज है, फर्स्ट टर्म। A क्या चीज होती है, फर्स्ट टर्म, जो कि कितनी है 1, क्या है ये फर्स्ट टर्म। R क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा 1/2। पुट कर दो वैल्यू, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 - 1/2। तो 2 से 2 काट देंगे, C चल ही रहा है, ये तो C चलता रहेगा बाहर वाला, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा 1/2 में तो 2C आ जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के C इक्विवेलेंट क्या आया है यहाँ इसका 2C। तो ऐसे हम इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में नहीं आया हो तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ये सम का फॉर्मूला होता है GP के लिए, C इक्विवेलेंट A/1 - R। अगर इन्फिनिटी सीरीज है, इसके भी दो केस है, अगर कॉमन डिफरेंस 1 से ग्रेटर है, अगर कॉमन डिफरेंस 1 से बड़ा है तो R पहले आएगा, 1 बाद में चला जाता है R-1। और अगर कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा है, जो कि यहाँ क्या है 1/2, तो 1 - R फॉर्मूला होता है। याद होगी बात ये, ठीक। तो ये तो थी पहला क्वेश्चन, इन्फिनिटी सीरीज का कैसे करते हैं। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नोट करते चलना बस याद से। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ये इन्फिनिटी 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ऐसे दे रखा है। ये सब ऐसे ही इन्फिनिटी सीरीज है। यहां 1 माइक्रोफैराड, यहां 1 माइक्रोफैराड, यहां 1 माइक्रोफैराड, ऐसे ही यहां 1 माइक्रोफैराड। ये दे रखा है भाई, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारे पास B। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। इन्फिनिटी सीरीज है ना। क्या देखा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सारे के सारे इन्फिनिटी चल रहे हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, सोचो कैसे सॉल्व करें इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए। देखो इनफाइनाइट तक वैल्यू भी है, ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अच्छा ये इन्फिनिटी है, मान लो कि ये कैपेसिटर्स का एक समुंदर है, सारे के सारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं इन्फिनिटी तक। मतलब मान लो कि कैपेसिटर्स का एक समुद्र है, उस समुद्र में से अगर मैं 2 कैपेसिटर बाहर निकाल लूंगा तो क्या समुद्र की कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। मान लो समुद्र भरा हुआ है पानी से, उस समुद्र में से 2 बाल्टी पानी निकाल लूं तो क्या समुद्र के पानी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। अरबों खरबों शंख लीटर पानी है, 1 लीटर पानी निकाल लिया, क्या फर्क पड़ा समुद्र पे, निग्लिजिबल है। ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक सीरीज चली आ रही है। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स है, इन इनफाइनाइट कैपेसिटर्स में अगर मैं ये 2 कैपेसिटर बाहर निकाल लूं तो क्या इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटर्स जुड़े हुए। बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। तो हमने क्या काम किया, मान लो इन 2 कैपेसिटर को छोड़ के यहां से जितने भी इन्फिनिटी तक कैपेसिटर्स है, इन सब कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या मान लिया, x। तो क्या मान लेंगे, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट इज x मान ली। तो नया सर्किट बनाओ भाई, इन सबका जोड़ करके x आ जाएगा नया कैपेसिटर। तो देखो नया सर्किट बना, ये यहां, ये
यहाँ 2 माइक्रोफराड है ये, 1 है ये, इससे आगे नीचे यहाँ आया नया कैपेसिटर जो कि हमने क्या माना है उसे x मान लिया है, ये a और ये b और ये क्या है x कैपेसिटर। ठीक, बस अब क्या रह गया, अब तो आराम से सॉल्व कर लो इसे। अब तो साफ साफ कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। ये दोनों किसमें है, सीरीज में, इन दोनों का निकल के बीच में आएगा, दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में। ये कैसे पता, सीरीज में एक ही वायर है बाबू, एक ही वायर है, ये अलग वायर है। तो जब एक ही वायर में होते हैं तो उनमें क्या होता है, चार्ज सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे अगर मैं नाम दूँ तो 2 माइक्रोफराड एंड x आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो 1/c' क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/x। इसे सॉल्व करो जरा थोड़ा सा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/c' इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 2x, ऊपर आएगा x प्लस 2, पलट दो इसे तो c' की वैल्यू हो जाएगी 2x/x प्लस 2, तो c'। इन दोनों का बीच में अब c' और 1 किस में होंगे, पैरेलल में। तो लिखेंगे नाउ c' एंड c1 या 1 माइक्रोफराड आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, c' प्लस 1 या c' की वैल्यू 2x/x प्लस 2 प्लस 1। c इक्विवेलेंट कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान रखी है हमने, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस इसकी मल्टीप्लाई वहाँ तो x प्लस 2 और एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 2। ऊपर चलो वहाँ तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 2x और x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ये जाएगा यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ ले आओ तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 में से 2 गया 1 बचेगा माइनस का। ठीक है, बस अब ये क्या है, सीरीज को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो उसके वो करो फैक्टर्स। तो 2 1 2 कैसे फैक्टर, इनको घटाने पर बना है तो 2 1 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही बनेंगे शायद। तो x के वैल्यू x को मान लो तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफराड, इट कैन बी आंसर, क्योंकि पॉजिटिव आया है 2 माइक्रोफराड है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो सकता है। दूसरा चेक कर देते हैं, वो बताएगा आंसर है या नहीं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। नेगेटिव कैपेसिटर, नेगेटिव क्वांटिटी है यार, ये तो क्वांटिटी है ना, कि कितनी कैपेसिटेंस उसके अंदर स्टोर होगी, कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर होगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी कह सकते हैं। किसी गिलास में 1 लीटर पानी आ रहा है तो उसकी पॉजिटिव हो गई ना 1 लीटर वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम हो सकता है क्या किसी का, तो नेगेटिव कैपेसिटेंस कैसे हो जाएगी किसी की भी, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर है 2 माइक्रोफराड, है ना। तो ऐसे इनफिनिटी सीरीज प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में आना चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक, ये क्वेश्चन और करते हैं इनफिनिटी सीरीज प्रॉब्लम का, जिससे कि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसे उतार लेना अच्छे से। ठीक, चलो चलो चले मितवा हम खो जाए, कब नींद से जगे हम कहीं हम सो। देखिए आइए सब, मान लो इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C, कोई दिक्कत, इसका K C, इसका K C, इसका K स्क्वायर C, इसका K स्क्वायर C, ऐसी K क्यूब C, K क्यूब C, इस तरह से चल रहा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करनी है, बतानी है। अब कैसे किया जाए भाई, पिछला वाले क्वेश्चन की तरह ये, बस यहां से क्या ला दिया आपने, अपने यहाँ कांस्टेंट ला दिया। अब क्या किया जाए, तो देखो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा पहले यहाँ कांस्टेंट क्या था 1, उसके बाद क्या आया, उसके बाद K स्क्वायर है, मतलब कांस्टेंट किस हिसाब से चल रहा है, जीपी के हिसाब से। देखो 1K, K स्क्वायर, K क्यूब, K4, सिंपल है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी का, वही जो तरीका बताया कि इतने इतने कैपेसिटेंस को क्या मान लेंगे हम, x मान लेते थे, लेकिन यहाँ x तब मानते थे जब एक ही रेशो में दोनों चीजें बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ 2 था तो वहां 1 था, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ भी 2, यहाँ 1, लेकिन यहाँ लगातार बदलती जा रही है। पहले तो 2 1 2 1 था तो सब में सेम था, तो हमने डायरेक्ट x मान लिया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के हिसाब से कैपेसिटेंस बदलती जा रही है। किसके हिसाब से बदल रही है, कांस्टेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से बदल रही है, कांस्टेंट के हिसाब से। अब कांस्टेंट किस हिसाब से बदल रहा है, जीपी के हिसाब से। कांस्टेंट किस हिसाब से बदल रहा है, जीपी के हिसाब से। देखो पहले यहाँ के, फिर के स्क्वायर लिखें, है ना। देखो इसे समझने की कोशिश करो, हम इसे क्या मानेंगे, तो देखो कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट इज चेंजिंग
अकॉर्डिंग टू जीपी। कैसे? 1 है, फिर k है, फिर k स्क्वायर है, फिर k क्यूब आएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा। इसका कॉमन रेशो निकालो जरा। कॉमन रेशो जो r होता है, कॉमन रेशो क्या होता है? r। कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, जो कि है k। अगली बार देखो इसके अपॉन ये k स्क्वायर अपॉन k, क्या आएगा? इसका भी k ही आएगा। मतलब कॉमन रेशो क्या है? k। मतलब कैपेसिटेंस किस हिसाब से बढ़ रही है? k के हिसाब से बढ़ रही है। k टाइम्स होती जा रही है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने टाइम होती जा रही है? लगातार k टाइम। देखो यहाँ 1, उसके बाद k, उसके बाद k से मल्टीप्लाई करी k स्क्वायर, उसके बाद k से मल्टीप्लाई करी k क्यूब। तो इसका मतलब हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माननी पड़ेगी वो भी k के हिसाब से माननी पड़ेगी ना। बस तो क्या लिख देंगे? वही इस पोर्शन को किस हिसाब से मानेंगे? लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट क्या होगी? k इंटू एक्स मान लिया हमने। x मानते थे ना, तो k टाइम्स x कर दिया बस। अब क्या रखा रह गया? ले बनाओ नया सर्किट, बनाओ भाई नया सर्किट। ये आया, ये c और ये kx। ठीक, चलो बढ़िया बात है। दोनों किसमें है? सीरीज। वही सेम करना है अब तो, ये तो तुम भी कर सकते हो। दोनों सीरीज में है तो मैं डायरेक्ट करूंगा 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/kx, और c डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी? kxc अपॉन kx प्लस c। और दोनों इक्विवेलेंट पैरेलल में होंगे जब ये दोनों, तो पैरेलल के लिए c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? c डैश kxc अपॉन kx प्लस c और प्लस c। यहाँ को इसकी वैल्यू लिख देंगे kx, क्योंकि हमने kx मान रखी है। c इक्विवेलेंट इक्वल टू से सॉल्व करेंगे वहां पे, तो क्या आ जाएगा? kxc प्लस के kxc प्लस के c स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखो kx इक्वल टू 2kxc प्लस c स्क्वायर। सॉल्व करो इसे यहाँ पे। अच्छा, कोई वो आया है क्या? स्क्वायर टाइप का कुछ आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। c में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो निकाल लो भाई यहाँ से। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ क्या हो जाएगा? c स्क्वायर प्लस 2kxc माइनस kx इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो c में क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक। किससे सॉल्व होगी? सीधाचार्य से फॉर्मूला लगा दो। c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये c कॉन्स्टेंट वाला c है, ध्यान रखना। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2kx प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है? माइनस में प्लस kx। सब जानते होंगे तो तुम यार, ये भी सॉल्व कराऊंगा क्या मैं? 2। ये c इक्विवेलेंट आ चुकी है हमारे पास। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। c की टर्म में निकालनी, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी तुम्हें, और क्या चाहिए। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप तुम लोगों की समझ में टाइप 3 इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, है ना। शेयर करो अपने दोस्तों को। केवल तुम नॉलेज लोगे क्या? उन्हें भी तो बताओ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम पे क्या क्या आ गया है सॉल्व करना, है ना। चलो, और टाइप 4 की तरफ बढ़े क्या? चलो टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन्फिनिटी सीरीज प्रॉब्लम के बाद टाइप 4 है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है भैया? टाइप 4 व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। चलो भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम की बात करते हैं। टाइप 4 व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम क्या कहती है भैया? कि कोई व्हीट स्टोन नाम का एक ब्रिज होगा, है ना। व्हीट मतलब गेहूं, ब्रिज स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल, गेहूं पत्थर पुल, ऐसा कुछ नहीं है। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक ब्रिज बनाया था। सर्किट्स के बीच में, दो रजिस्टर्स या कैपेसिटर के बीच में एक ब्रिज बनाया, जिससे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को क्या किया जा सके? सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो वो सर्किट क्या है? कैसे वो ब्रिज कहाँ से आएगा? कैसे, कब पढ़ना है हमें सर? तो वो ब्रिज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में, डिटेल में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उसका ही कुछ पार्ट जरा कैपेसिटर्स में होता है। कैपेसिटर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है वो, इसलिए हमें थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पढ़ना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, उसके बारे में नहीं बताऊंगा कुछ भी, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।
व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भाई कुछ ऐसा होता है कि एक कैपेसिटर यहाँ लगाया कुछ इस तरह से, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया गया कुछ इस तरह से, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया गया कुछ इस तरह से, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया गया कुछ इस तरह से, और बीच में निकाल दी गई है कैपेसिटर यहाँ। तो ये है वो ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? ये वो ब्रिज है, ठीक है। और यहाँ जोड़ी गई भैया बैटरी। यहाँ क्या जोड़ दी? बैटरी, ठीक। एक C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ, ये C4 हुआ, ये C5 हुआ। अब हमसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लो, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है? पता ही नहीं चलेगा बाबू, ये सीरीज है या पैरेलल है, कहाँ से कौन सा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाओगे ना तुम यहाँ, तो V ये 0 आया, यहाँ भी V आएगा, आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर, दोनों का पुल बंद है। ऐसे 0 आएगा तो 0 यहाँ आ जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। दो जॉइंट रह गए, दो जॉइंट रहेगा, फिर तुम नया सर्किट बनाओगे, सर्किट यही बनेगा तब भी, ये सर्किट तब भी तो ये बनेगा यार। तुम एक जगह V लिखोगे, एक जगह 0 लिखोगे, X, एक जगह Y, चारों जॉइंट हो गए, फिर बनाओगे तो सर्किट तो ये बन के आ जाएगा। तो कैसे पहचान करोगे कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल, है ना? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो बहुत आसान बात है, पता कैसे चलेगा कि सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है या नहीं? हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस कंडीशन में तब तो सर्किट इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ बैलेंस कंडीशन में तो बीच वाले ब्रिज का कोई औचित्य नहीं रहता है, ऐसा हम छोड़ सकते हैं। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में हुआ? बैलेंस कंडीशन में हुआ, तो हम इस बीच वाले वायर को हटा देंगे कैपेसिटर के साथ ही, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज ने यही कहा था, व्हीटस्टोन ने यही कहा था कि अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है और अगर मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो तुम बीच वाले वायर को रिमूव कर दो, क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगी अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बैलेंस कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, है ना? सिंपल सी बात है भाई, जब व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन सीखनी है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो वो पता तो होनी चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि बीच वाले वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है या नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वो है इन दोनों कैपेसिटर का रेशो, इन दोनों कैपेसिटर के रेशो के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मतलब C2/C1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? C3/C4। अगर ये सब कुछ आता है, अगर ये सब कुछ होता है, C2/C1 इक्वल टू C3/C4 होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इसे हटा दो, और जब इसे हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज उन दोनों का बीच में निकल के पैरेलल, है ना? सिंपल सी बात है। तो इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। अगर हमें बैलेंस कंडीशन नहीं पता होती तो हम यही ढूंढते रहते कि भाई कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, है ना? सिंपल। अच्छा, अब एक बात और, कभी कभी कुछ सर्किट ऐसे भी आते हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को फॉलो ही नहीं करते। फिगर सेम रहेगा लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते। तो कैसे सॉल्व करेंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए लेंथी मेथड है, वो बाद में बताएंगे। वो रेयर केस है भाई, 99% केसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन मिल जाती है, चाहे वो IIT JEE हो, और बोर्ड की तो कोई मतलब ही नहीं। और अगर नहीं मिलता 1% तो उसके भी सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। टेंशन को ले रहे हो, खड़े तो हैं हम, है ना? तो ये बैलेंस कंडीशन। तो क्वेश्चन करते हैं एक जरा इस पे रिलेटेड, वही क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर्किट दे रखा है हमें, ये है 2C, ये है, ये दिया, ये दिया, ये बैटरी, ये जोड़ी, ये जोड़ दी बैटरी, और ये बीच में इक्वल लगा दिया। ये है 10C, है ना? ये है 4C और ये है 40C। ठीक, ये है भैया हमारे पास 20C। ये है भैया हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बीच में दे रखा है C केबल, है ना? तो हमसे क्या पूछिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चेक करो भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है। तो चेक करो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। अगर है तो बढ़िया बात है, फिर तो बैलेंस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमें। तो चेक करो इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो लिखो 2C/10C इक्वल टू क्या? 2C/10C कितना है भाई? 2 1 निकालो भाई। ये कह दो C1, ये कह दो C2, नहीं इसके अकॉर्डिंग चलो भाई, नीचे कहा ना C1, तो C1 ये,
C2 ये, C3 ये और C4 ये। तो लिखो C1 अपॉन C2 अपॉन C1 दे दो। चलो इसके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे C1 अपॉन C2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। C2 अपॉन C1 कितना, 2 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन 5, सीधे सी कट जाएगा। ऐसे वो निकाल लो क्या, C3 अपॉन C4, C3 कितना है 4C अपॉन ये कितना है 20C, ये खत्म 1 अपॉन 5। तो क्या बैलेंस कंडीशन है, बिल्कुल सर है। तो C2 अपॉन C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 अपॉन C4। तो क्या लिखेंगे, ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसका कोई रोल नहीं है, इसे हटा दीजिएगा। और जब इसे हटा देंगे तो देखो ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज लिखेंगे। नाउ देयर इज नो significance of middle capacitor, we can remove it from circuit। ठीक है जी। तो दोनों किस में होगा, देखो दोनों सीरीज में, सीरीज जोड़ो, सीरीज को ऐड करो भाई, क्या होगा सीरीज का दोनों का, इन दोनों का C डैश निकलेगा। और क्या निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, C डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/2 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो यहाँ से 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा 3/4, या पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ये C डैश इक्वल टू 4/3। ठीक, ऐसे ही इन दोनों का निकल के आएगा, क्या आएगा इन दोनों का, C डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/C डबल डैश 1/10 प्लस 1/20। तो क्या हो जाएगा ये देखो 3/20, या पलट देंगे तो C डबल डैश 20/3। और C डैश और C डबल डैश क्या आ जाएगा पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश, जो कि लिखा जा सकता है 20/3 प्लस 4/3। तो क्या आएगा 24/3, 3 अट्ठे 24। तो क्या आएगा 8C। बस सिंपल, दिक्कत कोई समझ में आया है या नहीं, या ऐसे ही बस कि सर कैसे कैसे कर दिया। वीडियो पॉज करके कर लेना इसे, वीडियो पॉज करके इसे क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक, अच्छे से पहले ये उतरेगा, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद पीछे से ये सीक्वेंस में देखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखो जरा क्वेश्चन और देखते हैं, और देखते हैं भाई क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है ये है, ये है भैया व्हीटस्टोन ब्रिज। वो अब क्या है ये, हमें क्या पता व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है ना, बस हमें तो ये देखना है, क्या देखना है भाई, ये दे रखा है भैया हमें कितना, सबका C दे रखा है कैपेसिटेंस, सबका क्या दे रखा है C। इसे कह दो C1, इसे कह दो C2, इसे कह दो C3, इसे कह दो C4, इसे कह दो C5। और गिवन क्या है, गिवन है हमें C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C5 इक्वल टू C। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक क्वेश्चन तो ये, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ये आया यहाँ, एक ये आया यहाँ, एक ये आया यहाँ, एक ये आया यहाँ। ठीक, ये ऐड की हमने इससे बैटरी, और ये कैपेसिटर जोड़ा हमने यहाँ। ठीक, ये है हमारे पास कितना C और कैपेसिटर है 5, बैटरी है 5 वोल्ट की। ठीक, तो इनमें क्या फाइंड करनी है, C इक्विवेलेंट, सब में C इक्विवेलेंट फाइंड करना है भाई। ठीक, सबका वही कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 C4, इसे नाम दे दो C1 C2 C3 C4 C5, ये है, और सबका वो इक्वल है C के। ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है हमें। ठीक, तो क्या करना है देखते हैं भाई, क्या है बताओ, करो ट्राई इन्हें, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो वही बता रखी है मैंने तुम्हें बात, A पे क्या मानना है V और B पे क्या मानना है 0, है ना। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा V और यहाँ क्या आ जाएगा 0 जॉइंट पे, लेकिन बाकी 2 जॉइंट रहेगा या अभी भी ये
दो जॉइंट रह गए नहीं रह गए, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो फिर कैपेसिटर रखा है खाने के लिए, यहाँ जाएंगे तो कैपेसिटर रखा है रास्ते बंदे वी के लिए, जीरो से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी कैपेसिटर रखा है और नीचे से भी क्या रखा है, कैपेसिटर रखा है, नहीं जा सकते तो दो जॉइंट रह गए। तो जब जॉइंट रह जाते हैं, मैंने बताया जहां फंस जाओ तो वहां क्या करो, एक्स मान लो जॉइंट पे। अगर जॉइंट एक है तो एक जॉइंट है तो एक्स मान ले, लेकिन यहाँ तो दो जॉइंट है तो दूसरे को वाई मान लो, कोई मना कर देगा, वाई मान लो तो कोई मना थोड़ी कर देगा तुम्हें। ठीक, तो बनाओ नया सर्किट, नया सर्किट बनाओ भाई, बनाओ भाई। ये है ए मतलब वी है, ये क्या है 0। अब 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट मानते हैं ऊपर x, 1 पॉइंट मानते हैं नीचे y, ध्यान रखना भाई। अच्छा ये चला v और x के बीच में C1 आया तो C1 आया, किसने मना किया, जैसे कैंसिल करो। x और y के बीच में x और y ये रहा, ये आया, लगाओ यहाँ C5 आएगा, x और y के बीच में C5, हटाओ इसे। आगे y और 0 के बीच में C4, y और 0 के बीच में आया C4, चलो बढ़िया बात है। y और 0 के बीच में क्या आया C4, इसे भी हटाओ। अगला x और 0 के बीच में C3, देखो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, x और 0 के बीच में, x ये रहा 0 ये रहा, तो क्या आया ये C4। लो भाई अगला वाला दोनों v और y के बीच में होगा तो ये आया यहाँ, क्या आया C2। ठीक, तो बना क्या सर्किट, देख जाना पहचाना सा सर, बना या नहीं बना, बन गया सर। तो बस बन गया तो क्या है ये वेडस्टोन ब्रिज है या नहीं, देख लो बैलेंस कंडीशन चेक कर लो। तो क्या करेंगे, वही C1/C2 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, C4 ये क्या था, ये था x और 0 के बीच में, x और 0 के C3 है भैया ये, तो C3/C4 होना चाहिए बैलेंस कंडीशन के लिए। तो C सबकी वैल्यू C है तो C तो क्या आएगा 1 = 1, तो मतलब बैलेंस है, तो बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो इसके तो कोई औचित्य रहा नहीं, से हटा दो। ये दोनों सीरीज में है तो क्या आ जाएगा इन दोनों का C/2, और नीचे वालों का भी क्या आ जाएगा C/2, इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अभी दोनों पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C/2 प्लस C/2, तो क्या बचा C बचा, बस सिंपल। घूम फिर के वही खोदा पहाड़ निकली चुनिया, C तो भी C है, तुक्का भी मार देते तो भी C हो जाता है अगर ऑब्जेक्टिव आता तो। खैर समझ में आया। ठीक, ये बताओ वेडस्टोन ब्रिज है या नहीं, अरे वेडस्टोन ब्रिज है, सबका C है, C2/C1 और C3/C4 क्या है, C2/C1 = C3/C4, तो C/C = C/C, क्या आएगा 1 = 1, तो बैलेंस है। बैलेंस है, बीच वाले को हटा दो, दोनों सीरीज पैरेलल। अब बढ़िया काम करना, इसका सर C ही आएगा, है ना। अबे बुद्धो देख तो लो, बैटरी कहाँ जुड़ी हुई है, वेडस्टोन ब्रिज में बैटरी कहाँ ऐड होती है, यहाँ बैटरी इसके इन दोनों एंड के अक्रॉस ऐड होती है। यहाँ बैटरी कैसे ऐड हुई है, ब्रिज के अक्रॉस, तो वेडस्टोन ब्रिज हो ही नहीं सकता भाई ये। अरे वेडस्टोन ब्रिज का तो अरेंजमेंट ही ये है कि बैटरी यहाँ जुड़ी होनी चाहिए, और यहाँ बैटरी कहाँ जुड़ी हुई है, ब्रिज पे जुड़ी हुई है, जो कि गलत है। वेडस्टोन ब्रिज तो होगा ही नहीं है, ये सिंपल सर्किट है। तो ऐसा मत कर देना कभी भी, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में और बेवकूफ बना चुका है सबको, ठीक है ना। तो कर मत देना गलती से भी, समझ में आ रही है बात। तो ये कोई वेडस्टोन ब्रिज नहीं है, ये सिंपल सर्किट है भाई। ये दोनों सीरीज साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों सीरीज साफ साफ दिख रहा है, तीनों पैरेलल। तुम कहोगे सर यहाँ भी तो ऐसे, यहाँ हो ही नहीं सकता, देखो यहाँ तो जॉइंट इतने हैं बाबू, ये दोनों सीरीज कैसे हो जाएंगे, जॉइंट ऑलरेडी है नहीं है, जबकि यहाँ जॉइंट ही नहीं है तो एक ही वायर है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट ए वेडस्टोन ब्रिज बिकॉज पोजीशन ऑफ बैटरी इज रॉन्ग, पोजीशन ऑफ बैटरी इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है तो मतलब ही नहीं बनता ये वेडस्टोन ब्रिज हो। बस तो ये सॉल्व करो, सिंपल सर्किट है। C1 और C2 सीरीज में है तो C/2 और C है ना, इन दोनों का क्या निकलेगा, सब C है तो C और C सीरीज में C/2 हो जाएगा। तो नया सर्किट बनेगा, यहाँ बनेगा एक C/2, यहाँ बनेगा एक बीच वाला C, यहाँ बनेगा एक क्या C/2। ये तीनों किस में है, पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C/2 प्लस C प्लस C/2, क्या हो जाएगा 2C, ये है, ठीक है। ऑप्शन में C भी था, अब लगा दिया होगा। तो ध्यान रखना है, ये गड़बड़ कर देता है कभी कभी वेडस्टोन ब्रिज, ठीक। चलो बढ़िया बात है। तो समझ में आया क्वेश्चन वेडस्टोन ब्रिज के, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब क्या करना है, टाइप 4 तक खत्म, टाइप 5 की बात करें। टाइप 5
5 पैरेलल प्लेट टाइप पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल प्लेट टाइप मतलब प्लेट सा कुछ है। देखो मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस कॉम्बिनेशन की जरूरत एक्चुअल में क्यों पड़ी, पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन की जरूरत, जबकि कैपेसिटर पहले जोड़ रहे थे। तो मान लो, तो मैं ऐसे समझाता हूं मैं कि एक कंपनी ने तुम्हें ऑर्डर दिया कि भाई तुम्हें 1000 कैपेसिटर बनाने हैं। अब 1000 कैपेसिटर बनाने हैं, तो अगर तुम पैरेलल प्लेट कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते तो तुम क्या काम करोगे कि तुमसे कहा कंपनी ने 1000 कैपेसिटर बनाने और उन्हें सीरीज में रखना है। तो तुमने क्या काम करा, एक कैपेसिटर ये भाई C1, ठीक, एक कैपेसिटर ये C2, एक कैपेसिटर ये C3, ऐसे डाइडस कहां तक लगा दी, 1000 कैपेसिटर तक लगा दी। ये ओल्ड अरेंजमेंट है जब तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। अब इंजीनियर साहब आए, है ना, उन्होंने देखा कि यार 1000 कैपेसिटर बनाने हैं, चार्ज स्टोर कैपेसिटर के बीच में होना है, जो काम कैपेसिटर का बेसिकली वो चार्ज स्टोर करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक कैपेसिटर के 2 प्लेट की जरूरत पड़ रही है और 2 कैपेसिटर के लिए 4 प्लेट की जरूरत पड़ रही है। देखो 1 2 3 4 और 3 कैपेसिटर्स के लिए 6 प्लेट की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे ही 1000 कैपेसिटर्स के लिए कितनी प्लेट की जरूरत पड़ेगी, 2000 प्लेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब मटेरियल ज्यादा लगाना पड़ रहा। अब इंजीनियर का काम क्या है, किफायती हो चीज और काम वही करे। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि यार इस मटेरियल को रिड्यूस की जाए, इस मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस करो, काम वही ले कैपेसिटर से, कैपेसिटर काम वही लो कि जितना चार्ज पहले स्टोर करते उतना ही चार्ज अब भी स्टोर करे, लेकिन मटेरियल बचाओ, है ना। तो इंजीनियर साहब ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि यार ये प्लेट ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने क्या काम करा, स्मार्ट कॉम्बिनेशन बनाया, न्यू अरेंजमेंट। उन्होंने क्या काम किया, न्यू अरेंजमेंट के तहत न्यू अरेंजमेंट में क्या किया, उन्होंने एक प्लेट लगाई, एक प्लेट और लगाई, एक कैपेसिटर बना, उसके बाद एक प्लेट और लगा दी, 2 कैपेसिटर बन गए। प्लेट कितने लगी, 3, कैपेसिटर कितने बने, 2। पहले कितने बनने थे, 4 प्लेट पे 2 कैपेसिटर, एक प्लेट और लगा दी, कैपेसिटर कितने बने, 1 2 3 और प्लेट कितनी लगी, 4। ऐसे कैपेसिटर लगाते रहे, प्लेट लगाते रहे, कैपेसिटर बनाते चले और बस क्या अरेंजमेंट हुआ। पहला अरेंजमेंट कितना हो रहा था, 2n, है ना, दुगना हो रहा था नंबर ऑफ से। अब कितना हो जाएगा, n-1, एक घटके ही चल रहा। अरे 2 कैपेसिटर पे 3 प्लेट लग रही है, पहले कितनी लग रही थी, 4। 3 कैपेसिटर्स पे कितनी प्लेट लग रही है, 4, पहले कितनी लग रही थी, 6। समझ रहे हो ना, तो घटके चल रही है प्लेट। अब घटके चले तो स्मार्ट अरेंजमेंट से ये चार्ज उतना ही स्टोर करेगा। तो ये उन्होंने स्मार्ट अरेंजमेंट बनाया इंजीनियर साहब ने, है ना। तो वही स्मार्ट अरेंजमेंट आज हम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो यही कहलाता है पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल प्लेट टाइप में हमें सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वही सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है सब में। तो पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने ये लगाया, एक प्लेट ये लगाई, एक प्लेट ये लगाई और इसे जोड़ दिया यहाँ से यहाँ और ये से जोड़ा यहाँ से यहाँ और ये जोड़ा, ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ। फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये प्लेट पैरेलल प्लेट है ना, पीछे की तरफ को, मतलब समझ रहे हो ना, इस तरह से निकली हुई होती है ना ये, और ये इस तरह से है सारी प्लेट्स, ये इस तरह से प्लेट्स है सारी, है ना। तो इन्हें चार्ज इन प्लेट पे तो स्टोर होता है ना, सब जानते हैं हम। प्लेट पे स्टोर चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है, इस प्लेट पे स्टोर होता है चार्ज, इस तरह से। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कि कितना चार्ज स्टोर कर रही है हर एक प्लेट, ठीक। तो बार बार इतनी बड़ी प्लेट तो बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बताया मैंने। तुम्हें बनाना कौन सा अरेंजमेंट है, केवल ये कि ये रहा भाई एक प्लेट, ये गई सीधी और एक प्लेट ये जा रही है, ऐसे 2 प्लेट ये रही, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। और हमसे क्या पूछा है, अगर दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस की भी डी हो, उसकी प्लेट भी कितनी हो, डी हो, और एरिया सब प्लेट का कितना हो, ए ए ए। तो हमसे क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वही पॉइंट ए पे क्या मानना है, वी, बी पे क्या मानना है, 0, ए पे बी। तो देखो ये ए से जुड़ा हुआ है दोनों प्लेट, तो ऊपर भी वी हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, बी वाली पे 0 तो इस पे हो जाएगा 0। तो नया अरेंजमेंट बनाओ भाई, पॉइंट बनाओ यहाँ ए, यहाँ पॉइंट बनाओ बी, ठीक। न्यू अरेंजमेंट बनाया हमने पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए पे क्या है, वी, पॉइंट बी पे क्या है, 0। तो देखो वी और 0 के बीच में कैपेसिटर, तो वी और 0 के बीच में कैपेसिटर लगा दो भाई, ये लगा दिया गया। अगला वाला 0 से वी के बीच में, तो अगला वाला लगा दो भाई 0 से वी के बीच में। तो कैसा कॉम्बिनेशन हुआ ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी प्लस सी, जो कि क्या हो जाएगा 2c और 2c। सी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये है भाई हमारे पास आंसर। तो ऐसे
पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो उसमें दे रखा है, मान लो एक कॉम्बिनेशन में देखो ये है, ठीक, एक ये है, ये तो यहां, ये यहां, और ये चली यहाँ, ये ए है और ये क्या है, बी। वही डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, तीनों के बीच की, इनकी डी। डिस्टेंस कितनी है, डी। अरेंजमेंट देखना है कौन सा अरेंजमेंट है, पैरेलल या सीरीज है ना, तो उससे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए पे क्या मान लो, वी, और बी पे क्या मानना है, 0। ए पे वी तो ऊपर वाली पे भी वी, और इस वाली से जुड़ी हुई इस पे भी वी, इस पे 0 तो उस वाली पे भी 0, और नीचे वाली पे भी 0, क्योंकि इससे ऐसे ऐड हो गई है। ठीक है, तो बनाओ भाई अरेंजमेंट फिर से, ये वी और ये 0। देखो वी से 0 के बीच में 1 लगी है, ये लगा दी एक यहाँ, उस अगली वाली 1 लगी है, ये लगा दी यहाँ, वी से 0 के बीच में ही है सारी, ये 1 लगी है, लगा दी यहाँ। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 3c, और 3c को 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d लिख सकते हैं इसे ऐसे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट ये है ना, एक प्लेट ये, इस तरह से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है ये, एक्स कह दो इसे, और क्या, जब कुछ नहीं मिलता तो एक्स कह दो। ए पे क्या मानना है, वी, बी पे क्या मानना है, 0, ये एक्स और इस पे भी एक्स और इस पे भी एक्स, ये वी और ये क्या हो जाएगा, 0। बनाओ अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट बनाओगे तो क्या आएगा, ए, यहाँ आएगा क्या, बी, और बीच में क्या आएगा, एक्स। तो ए से एक्स के बीच में देखो, ए से बी, मतलब ये वी है और ये 0 है, एक्स से वी के बीच में ये बनी है कैपेसिटर, अगला बी से एक्स के बीच में ये बनी है कैपेसिटर, बी से एक्स ऊपर है, ये बना, अगला 0 से एक्स के बीच में ये बनी है कैपेसिटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों किसमें है, पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगा, सी सी सी। तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इन दोनों का तो 2c, और ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो इन दोनों का c और c 2c, क्योंकि पैरेलल है, तो 1/2c, और प्लस c क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/c, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 और 3/2, तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2c/3। बस ये हो गया, सही है जी, कोई दिक्कत। ऐसे सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डिफरेंट प्लेट के लिए भी हम आराम से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करते रहना साथ साथ मतलब रुक के पहले समझ लेना भाई, अभी फिर बाद में कहो कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, है ना। चलो और देखते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन का। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है, देखो वो कॉम्बिनेशन को जिस तरह का दे रखा है हमें, क्या है वो कॉम्बिनेशन, ये तो अभी किया ये शायद हमने, ये तो कर लिया। अच्छा हाँ वो ये सेम, अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। चलो ये रहा कॉम्बिनेशन, ये वाला, हाँ जी। तो देखो ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये दे रखा है एक क्वेश्चन नंबर, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉम्बिनेशन ये है, ये लिया, और एक कॉम्बिनेशन ये रहा, यहाँ ये रहा, एक ये और एक ये ए मान लो और ये क्या मान लो, बी। डिस्टेंस सबके बीच की क्या है, डी ही रहेगी, डिस्टेंस सबके बीच की क्या रहेगी, डी ही रहेगी। चलो ए पे वी मानते हैं, बी पे क्या मानते हैं, 0, तो इस पे भी वी, इस पे भी वी, उस पे भी 0, इस पे भी 0। ठीक, चलो बढ़िया। अब जब 0 हो चुका तो बनाओ भाई, ये v बनाया, ये बनाया 0 के बीच का है ना पॉइंट, तो v से 0 के बीच में एक, तो v से 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगाया। अगला 0 से 0 के बीच में, क्या इन दोनों का कोई रोल है, क्योंकि 0 से 0 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा ये शॉर्ट। पहली पीरियड अगर प्रीवियस वीडियो देखो तो बताया, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है तो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट, इसे छोड़ देंगे। अगली 0 से v के बीच में, तो अगली भी 0 से v के बीच में यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये बी सी दोनों पैरेलल, क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 2c, या लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो टाइप 5 हमने पढ़ा, हमने अब तक के 5 टाइप पढ़ लिए हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम तीनों वीडियोस ही देखते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को सिक्वेंसली देखते हो, तो आई होप तुम सब कुछ समझ जाओगे और सारी चीजें तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो रिगार्डिंग द कैपेसिटर्स, है ना। अब टाइप 6